पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार में सरकार जो है वो बदल चुकी है। नीतीश कुमार गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए हैं और तमाम जो दावे अब किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से कि बिहार में अब कानून का राज आ गया है। आपको बता दें, कल दिन से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है। आज तेजस्वी प्रसाद यादव को भी ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। इन सब तमाम मामलों पर जब हम लोगों ने भारत सरकार के मंत्री नित्यानंद राय से बातचीत की तो क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय, आप पहले वो सुनिए। ईडी कहां जाती है? जहां कानून को ताक पर रखकर गरीबों के खून और पसीने की कमाई को लोग लूट लेता है। भ्रष्टाचार करने वाले लोग जब भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लेते हैं, वही लालू परिवार जी के साथ है। आप विगत 20-25 वर्षों के इस कालखंड को उठाकर देखिए कितने घोटाले हुए। अभी जो मामला जिसमें पूछताछ हो रहा है कि नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लेना, गरीबों का ले लेना अपने लोगों के नाम पर या अपने नाम पर, जो भी हो, यह बहुत बड़ा अपराध है। जब कोई बड़े पद पे जाता है तो उस समय उसको लगता है कि गरीबों का हक मार लेना शायद हमारा अधिकार है, लेकिन गरीबों की आह लगती है। आज वहां ईडी जा रहा है, लालू जी से पूछ रहा हो, तेजस्वी जी से पूछ रहा हो, चाहे फिर हेमंत सोरेन जी को सम्मन किया हो, चाहे केजरीवाल जी को सम्मन कर रहा हो। जो जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी जा रहे हैं, वो लोग जो सवाल खड़ा करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, यह गलत है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो और ईडी इसके लिए संस्था बनी है। जिस प्रकार के केस का वह सवाल है, जो उस केस का जो दायरा है, जो ईडी के पास है, तो जा रहा है। किसी को क्यों तकलीफ हो रहा है? और यह कहना कि बीजेपी है तो हो रहा है, तो मैं लालू जी के परिवार को और उनको बताना चाहता हूं कि आप याद कीजिए, जब चारा घोटाला हुआ था, उस समय जब सीबीआई को यह केस सौंपा गया था तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। जब एफआईआर हुआ था और जब चार्जशीट हुआ था और लालू जी जब जेल गए थे, तो फिर उस अवधि में भी कांग्रेस, गुजराल जी और देवगौड़ा की सरकार थी। उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो क्यों आज कर रहे हैं? बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। जैसा जो करेगा कानून, उसके साथ वैसा व्यवहार करेगा ही करेगा। अब कोई व्यक्ति या सोचे कि हम विशेष व्यक्ति हैं, हम राजनीति करने वाले किसी बड़े ओहदे पे हैं या रहे हैं, तो हमारे लिए देश का कानून कोई अलग से होगा, तो ऐसा भारत का कानून करता नहीं है। खास करके जब केंद्र में अच्छी सरकार रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कानून सबके लिए समान रूप से लागू होती है। अमीर हो, गरीब हो, नेता हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यवसायी हो, कोई भी हो, तो जैसा करेगा वैसा वह भरेगा। राहुल गांधी की आज रैली हुई है, उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बुलाया और कहा है कि यू टर्न के लेकर के सवाल खड़े किए। हमेशा जब भी राहुल जी बोलते हैं, वह हमला यू टर्न होकर उन्हीं के पास पहुंचता है। क्या बोलेंगे न बोलेंगे, क्या मुंह है राहुल जी को, क्या बोलने का है? इसलिए राहुल जी क्या बोलेंगे और न बोलेंगे, या न उनको समझ में आता है, न लोगों के समझ में आता है। बिहार में एक अच्छी सरकार की जरूरत थी। बिहार का विकास बाधित था। केंद्र सरकार की योजनाओं को जितनी जमीन पर
उतरनी चाहिए थी, उसमें बाधा पहुंच रहा था। आरजेडी के लोग यहाँ तांडव कर रहे थे, यहाँ अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। नीतीश जी भी असहज थे, विकास बिहार का बाधित था। जब प्रस्ताव आया भारतीय जनता पार्टी के पास, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए यह फैसला ली और एनडीए की सरकार बनी, मजबूत सरकार बनी है। डबल इंजन की सरकार हो गई है। अब बिहार में भी सरकार है एनडीए की और केंद्र में भी है। नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा राज्य के विकास के साथ मिलकर बड़ी तीव्र गति से, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। पोर्टफोलियो नहीं बचा है, बची हुई है अभी तक, सब हो जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसा कि आपने सुना कि नित्यानंद राय ने साफ साफ कहा है कि बिहार में अब कानून का राज है। और रही बात ईडी की कार्रवाई की, तो ईडी जो है वो शक्ल देख करके कार्रवाई नहीं करती है। जो गड़बड़ करता है, घोटाला करता है, ईडी उसके ऊपर कार्रवाई करती ही है। और साथ ही साथ मंत्रिमंडल के विस्तार पर नित्यानंद राय ने साफ साफ कहा है कि बिहार में अब कानून का राज है और एनडीए की सरकार जो है वो आवाम के लिए काम करेगी। और रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, तो वो वक्त आने पर हो जाएगा और तमाम जो मीडिया वाले हैं उनको बता दिया जाएगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।